हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एओसी की रिक्रूटमेंट आ गई है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया, बहुत सारे फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसमें एओसी के इसमें बहुत सारी पोस्ट आई है, जैसे फायरमैन की आई है, जूनियर असिस्टेंट की आई है, मटेरियल असिस्टेंट की आई है, ट्रेड्समैन मेट की आई है। बहुत सारी वैकेंसीज़ है और सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी है और अलग अलग एग्जाम पैटर्न है। आज हम जो वोकैब करेंगे, हमारी सेकेंड क्लास है ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन के लिए। अगर आपने फर्स्ट क्लास मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगी जो है चक्षु पब्लिकेशन की, जो स्पेशली बनाई गई है इस पोस्ट के लिए, फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट के लिए। आप उस बुक को खरीदें। उसके अंदर बहुत सारी प्रीवियस ईयर के आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व दिए गए हैं, मार्किंग स्कीम बताई गई है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम बताया गया है। एक नज़र उस बुक पर देख लेते हैं। तो ये है चक्षु पब्लिकेशन की एओसी के लिए बनाई गई स्पेशल बुक, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन ही देखिए। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसका डिटेल सिलेबस दिया गया है, एग्ज़ाम का टाइमिंग, मार्किंग स्कीम सब कुछ समझाया गया है। फिर सारे ही प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और जिसको आप सॉल्व करके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको देख के सीख के बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो एक नज़र जल्दी से इस बुक पर देख लेते हैं। ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप ये बुक लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जितने भी सिलेबस का पैटर्न है सबको समझाया गया है मार्किंग स्कीम के साथ में। तो ये वो बुक है जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर ईजिली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके इस बुक को परचेज़ करिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये वो बुक है जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर ईजिली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके इस बुक को परचेज़ करिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में सबसे पहला वर्ड है वो है प्रीजुडिस। कभी भी ये वर्ड है, इसका मतलब होता है पक्षपात करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियलिटी करना, या जिसको बायस होना कहते हैं। ठीक है, किसी एक पक्ष का साथ देना प्रीजुडिस कहलाता है। कभी भी ये आपके एग्जाम में वर्ड आए तो उसका आप लिखोगे बायस होना, या तो पार्शियलिटी करना या पार्शियल होना, जिसको हम क्या कहते हैं, पक्षपात करना, या किसी का भी आप लिख सकते हैं फेवर करना। ठीक है, और जैसे इसका अपोजिट है तो आप कह सकते हो बिल्कुल ही पार्शियल ना होना। ठीक है, जब किसी का कोई पक्षपात ना करे, बिल्कुल मतलब जस्टिस करे, या फिर बिल्कुल ही फ्रैंक रहे, मतलब किसी के दूसरे का पक्ष ना करे, तो वो आप एज अ एंटोनिम लिख सकते हैं। ठीक है, फेयर होना लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब होता है अलग, जिसको हम स्ट्रेंज होना कहते हैं, या फिर फॉरेन बोलते हैं, या एलियन बोलते हैं, या डिफरेंट बोलते हैं। एग्जॉटिक मतलब विचित्र या अलग है, या भिन्न, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये होता है। तो एग्जॉटिक कभी भी है, इसको आप स्ट्रेंज बोल सकते हो, डिफरेंट बोल सकते हो, या तो आप एलियन बोल सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, भिन्न होना, या सबसे अलग होना, या तो आप विचित्र होना कहते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट मीन्स चार्ज लगाना या किसी को ब्लेम करना, जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ पर किसी का दोषारोपण करना या कोई भी इंजाम थोपना, इंडिक्टमेंट कहलाता है। इंडिक्ट वर्ड आए या इंडिक्टमेंट आए, याद रखना इसका मतलब है दोषारोपण करना, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना या कोई चार्ज फाइल करना। ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे, चार्ज लगाना, या आप ब्लेम कहेंगे, जिसको हम बोलते हैं दोषारोपण, दोषारोपण करना। ठीक है, सो द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जिबिट। जैसे आप कोई जैसे प्रगति मैदान का मतलब प्रगति मैदान का फेयर लगता है या कुछ, तो एग्जीबिशन होता है। एग्जीबिशन मतलब दिखाना, दिखावा करना, शो करना, डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना कहलाता है। किसी भी चीज़ का दिखाना या फिर उसको दिखावा करना, शो करना, एग्जिबिट है। तो इसका मतलब है शो, डिस्प्ले, या जिसको हम बोलते हैं दिखाना या तो दिखावा करना। अगर आपसे एंटोनिम पूछ ले तो किसी भी चीज़ को हाइड करना या उसको कंसील कर लेना या किसी भी चीज़ को छुपा लेना आप लिख सकते हो। तो एग्जिबिट मतलब किसी भी चीज़ को दिखाना, कंसील मतलब किसी भी चीज़ को छुपाना। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका फ्रॉलिक। एंड फ्रॉलिक मीन्स प्ले, फन, गेम। जैसे हम बोलते हैं ना कि उछल कूद, खेल करना, क्रीड़ा करना, वो फ्रॉलिक कहलाता है। तो फ्रॉलिक मीन्स क्या होता है, जिसको आप प्ले कह सकते हैं, या तो गेम कह सकते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, खेल कूद बोलते हैं, या तो आप फन कह सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना, खेल कूद करना, क्रीड़ा करना,
मौज मस्ती करना फ्रॉलिक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई मीन्स किसी भी चीज़ में सुधार करना, करेक्शन करना, या आप किसी भी चीज़ को करेक्ट करना कह सकते हैं, इम्प्रूव करना, अमेंड करना, ये सब आप कह सकते हैं। अगर एज एंटोनिम आए तो आप कह सकते हो किसी भी चीज़ को ख़राब करना, वर्सन करना, या किसी भी चीज़ को गलत कर देना, वो होगा। तो रेक्टिफाई मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को सही करना, जिसको हम अमेंड करना कहते हैं, इम्प्रूव कह सकते हैं, या किसी भी चीज़ को करेक्ट करना कह सकते हैं, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ में सुधार करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रूप। एंड ड्रूप मीन्स अगर मैं यहाँ से एक ओ हटा दूँ तो ये हो जाएगा ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स बूंद होती है। अगर इसमें मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ वन ओ को, यानी एक ओ को कर दूँ तो ये ड्रूप हो गया। ड्रूप मतलब होता है सूखना, जैसे होता है ना कि पौधों का सूख जाना, विदर करना, या जिसको हम बोलते हैं ड्राई हो जाना, सूखना, मुरझाना, ड्रूप कहलाता है। जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं विदर, या जिसको हम ड्राई भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूखना, या जिसको हम मुरझाना कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब होते हैं कनिंग या डिसिटफुल, जिसको बोलते हैं। क्राफ्टी मतलब जैसे होता है ना कि धूर्त टाइप के लोग या चालाक टाइप के, सो आप उसको क्राफ्टी कहते हैं, ठीक है। अगर इसका अपोजिट पूछे तो जो इनोसेंट हो, बहुत ही ज़्यादा भोले भाले हो, एज अ एंटोनिम आप क्राफ्टी के लिख सकते हो। बट अगर क्राफ्टी आए तो इसको हम कनिंग कहते हैं, या तो आप डिसिटफुल कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, धूर्त होता है, ठीक है। आओ देखो नेक्स्ट वर्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका स्टिंजी। एंड स्टिंजी मीन्स जैसे होता है ना कंजूस, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, जो कम पैसा खर्चा करे, या जिसको हम बोल देते हैं माइजरली या निगर्डली, वो स्टिंजी कहलाते हैं। स्टिंजी मीन्स होता है कम पैसे खर्च करने वाले, जिसको हम बेसिकली कंजूस बोलते हैं आम भाषा में। जिसको आप क्या बोलते हैं, निगर्डली, या तो सिर्फ निगर्ड बोल दो, या माइजर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजूस बोलते हैं, ठीक है। अगर इससे आप मतलब वैसे तो ये सीजीएल लेवल में आता है ये वर्ड, लेकिन अगर इसका अपोजिट आपसे पूछे तो स्पेंडथ्रिफ्ट बोल सकते हो, एक्स्ट्रावेगेंट बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च मतलब करने वाले, या बेफजूल के पैसा खर्च करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन मीन्स मीनिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना किसी भी चीज़ का धुन हो जाना, या किसी भी चीज़ की सनक हो जाना, किसी भी चीज़ का पैशन होना, ऑब्सेशन कहलाता है। जैसे आप बोलते हैं ना, या फिर आपने सुना भी होगा, मैं ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, या फिर मुझे इस चीज़ का ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन मीन्स होता है पैशन होना, है जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का आप धुन बोल सकते हो, सनक बोल सकते हो, मीनिया बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, मीनिया, या जिसको हम पैशन बोलते हैं, किसी भी चीज़ की धुन या सनक। नेक्स्ट है आपका क्रेविन। क्रेविन मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कावर्ड या टिमिड, जैसे बोलते हैं ना कि डरा हुआ, डरपोक सा, उसको हम यूजुअली हम टिमिड वर्ड यूज़ करते हैं, बट क्रेविन भी बोलते हैं। अगर इसका अपोजिट है तो जो बोल्ड हो, फियरलेस हो, या फिर आप बोल सकते हो करेजियस हो, एज एंटोनिम बोल सकते हो। बट अगर सिनोनिम पूछ ले तो आप बोल सकते हो क्रेविन के लिए कावर्ड एंड टिमिड, या आप फियरफुल बोल सकते हो, जिसको हम डरपोक बोलते हैं, डरा हुआ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडॉन। एडॉन मीन्स ब्यूटीफाई करना, या किसी भी चीज़ को एम्बेलिश करना, या डेकोरेट करना, जैसे होता है किसी भी चीज़ में सजावट करना होता है एडॉन, या एडोरेशन भी आ जाए तब भी सेम मतलब होता है। एडॉन मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, या आप कहते हैं डेकोरेट करना, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सजावट करना। क्योंकि ये एग्ज़ाम 10th एलिजिबिलिटी में है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स पर आप फोकस मत करना, बेसिक वर्ड्स याद करना जो मोस्ट रिपीटेड रहे हैं प्रीवियस एग्जाम पे, उस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका पैक्ट। एंड पैक्ट मीन्स होता है एग्रीमेंट या ट्रीटी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना समझौता होना, किसी भी संधि होना, किसी भी दो कंट्री में, किसी भी दो लोग में कोई एग्रीमेंट होना, पैक्ट कहलाता है। सो पैक्ट मतलब होता है जिसको हम ट्रीटी बोलते हैं, या आप एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। या आप जैसे बोलते हैं ना किसी में भी संधि या समझौता होना। नेक्स्ट है माइट। एंड जैसे हम बोलते हैं मॉडल वर्ब में मतलब जैसे बोलते हैं ना पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जैसे बोलते हैं कि मतलब आप यूज़ करते हो मे का कोई भी चीज़ की संभावना के लिए, तो मे का पास्ट टेंस में माइट होता है, बट माइट वर्ड का एक अनदर मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं पावर या स्ट्रेंथ या फोर्स, जिसको हम ताकत बोलते हैं, ठीक है। तो माइट मीन्स होता है स्ट्रेंथ, या जिसको हम फोर्स बोलते हैं या पावर बोलते हैं, जिसको हम शक्ति या सामर्थ्य के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टर्न। एंड स्टर्न मीन्स हार्श, रिजिड, या जो चीज़ें इनफ्लेक्सिबल हो, या जिसको हम कठोर या बहुत ज़्यादा कड़ी बोलते हैं, स्टर्न का मतलब होता है, ठीक है। तो आप इसको रिजिड बोल सकते हैं, या तो हार्ड बोल सकते हैं, या इनफ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, डेट मीन्स कठोर।
नेक्स्ट है ओवरलुक करना, एंड ओवरलुक मीन्स नेग्लेक्ट करना या इग्नोर करना, जैसे हम बोलते हैं या फिर करते भी हैं। जब आपका किसी से मन ना हो तो आप इग्नोर मारते हैं, तो इग्नोर मतलब ओवरलुक है, या फिर नेग्लेक्शन है या नेग्लेक्ट करना बोलते हैं, ठीक है। तो आप ओवरलुक को नेग्लेक्ट या इग्नोर कह सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, अनदेखा करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।